सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपके साथ एक विशेष प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं जिसमें मैं आज विश्लेषण कम और खबरों को ज़्यादा बताने की कोशिश करूंगा। अ, सबसे बड़ी खबर ये है कि ईरान ने जिस तरीके के बयान दिए हैं, ऐसा लगता है कि वो बड़े नपे-तुले शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। जो नव निर्वाचित राष्ट्रपति हैं ईरान के, उनके मीडिया प्रभारी ने जो बयान दिया है वो ये कहा है कि हानिया की जिस तरीके से हत्या की गई यानी उनको शहीद किया गया, उसी तरह का हम जवाब देंगे और हम दबाव में आने वाले नहीं हैं। दूसरी तरफ उनका ये जवाब तो उन्होंने दिया है, मगर ये कई मिलिशिया जो जुड़े हुए हैं ईरान में, ईरान के साथ, और वो काम इराक में करते हैं, उनका दावा है कि हमारी ईरान के साथ बात हुई है कि एक संतुलित जो हमला है वो किया जाएगा। अ, मतलब कुछ घंटों या कुछ और ज़्यादा घंटों वो हमला चल सकता है इज़राइल के ऊपर। तो कुल कुल मिलाकर जो ढुलमुल रवैया दिखाई देने लगा है वो कुछ ऐसा है कि एक भारी दबाव में शायद ईरान है। और ईरान अ, चाइना के बढ़ावा देने के बावजूद, रशिया के पूरी तरह से हथियार S-400 और तमाम समर्थन देने के बावजूद शायद ईरान जो इज़राइल पर हमला करने में हिचकिचाहट महसूस कर रहा है। शायद इसी वजह से महमूद अब्बास को बुलाया है पुतिन ने, और कुछ बातें जो डिक्लेरेशन में आ रही वो एक अलग बात है, मगर मुझे लगता है कि महमूद अब्बास के कुछ इरादे और प्लानिंग को समझने के लिए पुतिन ने बुलाया है। मॉस्को में बातचीत चल रही है। अभी कितनी लंबी होगी, कितनी नहीं होगी, ये बाद की बात है। एक तरफ ये है कि ईरान के ऊपर अमेरिका से लेकर सहयोगी सभी देशों का रूस और चीन को छोड़कर दबाव चल रहा है कि हमला ना किया जाए। दूसरी तरफ एक नौटंकी चल रही है इजराइल के अंदर कि इजराइल का जो रक्षा मंत्री है और वो प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ एक झगड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ रक्षा मंत्री कह रहा है कि हमें ये हमला नहीं करना चाहिए। उन्होंने अभी बयान दिया था कि हमले ये जो नेतन्याहू बकवास कर रहे हैं कि हम पूर्ण हमास को ख़त्म कर देंगे या पूर्ण युद्ध को जीत लेंगे, ये कोरी बकवास है, इसका कोई मतलब नहीं। उधर से नेतन्याहू ये कह रहा है कि भई हमें ये युद्ध जीतना है और इसके लिए हमारे पास एक सही समय है और हमें ये युद्ध जीतना ही है। हम अपने जो मिशन है उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मगर दोनों को मतलब तू-तू मैं-मैं हुई है। यहाँ तक वैसे क्लैरिफ़ाई किया है नेतन्याहू ने कि इसमें जो रक्षा मंत्री है उससे इस्तीफे की बात या बर्खास्तगी की बात नहीं है, ये सिर्फ़ झगड़ा है। मतलब एक साइकोलॉजिकल गेम जो है, एक माइंड गेम पूरी तरह से खेला जा रहा है। एक तरफ दबाव बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तीसरी तरफ कुछ और चल रहा है। एक अजीब कन्फ्यूज़न में दुनिया को डाल दिया है। इसमें मेरे ख़्याल से सबसे ज़्यादा रोल अगर कन्फ्यूज़ करने का मुझे अब नज़र आ रहा है, वो ईरान का है। देखिए, ईरान को हमला तो करना पड़ेगा। रशिया ने और चाइना ने जितने खुले शब्दों में समर्थन और हथियार दिए हैं ईरान को, ईरान के इरादे बिल्कुल वैसे नज़र नहीं आ रहे हैं। कभी एक बहाना तो कभी दूसरा बहाना, कुछ बहानेबाज़ी ढूँढ रहा है। और शायद ईरान ये भी सोच रहा है कि किसी तरीके से 15 अगस्त को होने वाली कतर में मीटिंग, उसमें कोई शायद जो है समझौता हो जाए, जिसमें हमास पहले ही मना कर चुका है कि हम इस तरह के समझौते को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। दूसरी तरफ नेतन्याहू पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये जो समझौता शायद जो वो कर रहे हैं उसमें कुछ फेर-बदल किया गया है, वो उसकी अलग से सफाई दे रहा है कि एक अजीब कन्फ्यूज़न दुनिया डाल दी है। ऐसा लगता है कि जैसे हमास और इज़राइल आपस में जो कुछ बात कर रहे हैं वही कर रहे हैं, बाकी पूरी दुनिया इज़राइल के साथ खड़ी है। और जो ईरान जैसे देश भी अब बड़ा कन्फ्यूज़न हो गया है कि उनके यहाँ पर उनके बड़े अधिकारी भी मारे जाते हैं, बम ब्लास्ट भी मारे जाते हैं। उनके यहाँ पर एक गेस्ट के तौर पर आए हुए जो हमास के प्रमुख थे, राजनीतिक प्रमुख थे, वो शहीद कर दिए जाते हैं। और लंबा इंतज़ार करते-करते इज़राइली तो थक गए हैं, शायद दुनिया भी थक चुकी है कि कब इज़राइल की ईरान की धरती से कोई मिसाइल उड़ेगा, कब S-400 उठेगी, कब जाकर वो इज़राइल से टकराएगी।
मेरे ख्याल से अब थकान होने लगी है और एक बार फिर जो पिछले 70-75 साल का रवैया रहा है ईरान का धोखा देने का, शायद अब वो कुछ झलक उसकी नज़र आने लगी है। मगर दूसरी तरफ मैं मजबूरी देखता हूँ ये रशिया की और चाइना की, जिस तरह का एग्रेशन यूक्रेन में दिखाया गया है और इस वक़्त शायद जो है एक बात चल रही है कि खुफिया एजेंसी रशिया ने कहा है कि शायद यूक्रेन के अंदर जो उनका राष्ट्रपति है उसको बदलने की भी तैयारी चल रही है। यानी यूक्रेन में अमेरिका युद्ध रोकने के लिए तैयार नहीं है या उस तरह का बैकडोर कोई समझौता होने वाला नहीं है और यहाँ खाड़ी में ईरान जो पूरे के पूरे मामले को एग्जीक्यूट कर रहा था, शायद वो एक फ़ॉल्स नज़र आ रहा है। मगर मुझे लगता है कि महमूद अब्बास के साथ बातचीत के बाद रशिया डायरेक्टली हिजबुल्लाह या फिर लेबनान के साथ मिलकर कुछ ना कुछ कार्रवाई के लिए आगे बढ़ेगा और मजबूरन ईरान को खींचने की कोशिश करेगा। शायद ईरान खींच लिया जाएगा और एक बात याद रखिएगा कि अगर ईरान इस बार तमाम कोशिशों के और तमाम फैसिलिटी के बाद भी कोई माकूल जवाब इजराइल को नहीं देता है, तो फिर ये मान के चलिएगा कि चाहे अमेरिका बचाए या इजराइल बचाए, तो फिर ईरान का खुद का बचना मुश्किल हो जाएगा। जो इस वक़्त वो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, ये मैं अपनी दुश्मनी या कोई किसी द्वेष भाव से नहीं कह रहा हूँ। ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन अगर ईरान धोखा देता है तो किसी न किसी या किसी भी कीमत पे अरब जगत को रशिया और चाइना इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। अभी नहीं तो कुछ सालों के अंदर ईरान के लिए बड़ी मुश्किलें यहाँ पर खड़ी हो जाएंगी। इजराइल जिस तरीके से माफ़ करना, महमूद अब्बास और पुतिन के बीच में जो कुछ बात हो रही है वही है जो मैंने 2018 में जब ये डील ऑफ द सेंचुरी को साइन किया जा रहा था, मैंने एक आर्टिकल लिखा था, उसमें डिटेल वर्क किया था और ये बताने की कोशिश की थी कि भाई किस तरीके से ये जॉर्डन नदी के किनारे सनाई सहरा में किस तरह फ़लस्तीनियों को शिफ्ट करना चाहते हैं। अभी भी नेतन्याहू उसी ज़िद पर अड़े हैं। महमूद अब्बास कह रहे हैं कि ये हमें काबिल कबूल नहीं होगा। पुतिन अब क्या करते हैं ये देखना होगा। इसमें जो कुछ लग रहा है वो बड़ा कन्फ्यूज़न पैदा हो चुका है क्योंकि इजराइल ने वाक़ई कह दिया है, वाज़े करके कह दिया है कि हमारे जहाज़ तैयार हैं, हमारे रिटेलिएट के लिए तमाम फोर्सेस तैयार हैं और अमेरिका वहाँ पर एक भारी डिप्लॉयमेंट भेज चुका है। अब रशिया और चाइना इसे काउंटर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं देखना होगा। ईरान क्या वाकई आज की रात से अगले 24 घंटों के अंदर 15 अगस्त से पहले कोई हमला कर पाता है कि नहीं कर पाता है, ये भी देखना होगा। अगर 15 अगस्त तक ये हमला नहीं करता है तो फिर ये वही फेक कंट्री है जो इसके बारे में बहुत से लोगों का तासुर है, ये एक्सपोज हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो बयान है वो बड़े हल्के फुल्के हैं, बड़े नपे तुले हैं, जिसमें ये कहने की कोशिश की जा रही है नपा तुला बयान दिया जाएगा, हमला कुछ घंटों भी चल सकता है। अब ये सच्चाई क्या है ये तो अब देखने पर ही पता चलेगा, क्योंकि शेर आया शेर आया शेर आया में फिर जो है अगर शेर आ भी जाए तो फिर लोगों को यकीन करना मुश्किल हो जाता है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, तमाशा देखते हैं कि क्या होता है। अलबत्ता हमास लड़ रहा है और फ़लस्तीनी मासूम मारे जा रहे हैं और उनको लगभग वहाँ से निकाल कर फेंकने की तैयारी हो चुकी है। अगर ईरान कोई अपने देश के लिए वफादारी करके उनके लिए गद्दारी करता है तो फिर शायद ये गाज़ा के लोगों के लिए वहाँ ठहरना मुश्किल हो जाएगा और फिर इजराइल जो चाहता है वो कर लेगा। तो कुल मिलाकर अब इजराइल कर लेगा कि रशिया कर लेगा, क्योंकि ईरान को करना होता तो कर चुका होता। ईरान पर करवाया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा ये देखा जाएगा। क्या जिस स्ट्रैटेजी को इजराइल और अमेरिका अप्लाई करते हैं कि आप एक भय दिखाते हैं जो सामने तो नज़र नहीं आता, मगर सर लोग सत्ता छोड़ के भाग जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं या फिर हमले कर देते हैं, उनमें से कुछ होने वाला है। देखते हैं क्या होने वाला है। तो मेरे ख्याल से अब प्रेडिक्शन तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आज रात तक सुबह फजर की नमाज तक ही मेरी प्रेडिक्शन जो है वो स्टैंड करती थी। अगर फजर की नमाज आज की गुजर जाती है तो फिर मुझे दोबारा से अपने आप को भी और खबरों का रिवीजन करना पड़ेगा। इस प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, कल फिर बात करेंगे। खुदा हाफिज़।